He is working on his gross motor skill. इसको कट करना, ग्रिप बना करके he is learning how to chop. मेरी बेटी नव्या शर्मा अभी यूकेजी में उसने उसको पास किया है। मतलब बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं है ऐसे बच्चों पे कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई पे। Like if they have to learn cat, we do not call it C-A-T. First of all, पहले A का sound सीखेंगे A, then T, at. Then if we put K in front, C. Okay, K. So they pronounce K at cat. This is how they read. और बच्चों ने अभी तक जितने भी हैं छोटे छोटे होर्डिंग्स साइंस वो हम पढ़ने के लिए एनकरेज करते हैं। मेरी बेटी प्री नर्सरी में है लास्ट ईयर से, तो उसमें मतलब काफ़ी इम्प्रूवमेंट है यहाँ पे। मेरे 2 बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, आदर्श और दैविशा। मैं तो ये कहूँगी आई हैव ग्रेट एक्सपीरियंस। मेरा बेबी यहाँ पे सिद्धि गोयल है, वो प्ले वे में अभी उसने एडमिशन लिया हुआ है, तो वो यहाँ पे काफ़ी अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहा है हर एक एक्टिविटी। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है माई कैंपस माई स्कूल। और आज हम आपको लेकर आए हैं किडो किंग, जो कि तक्षशिला इंटरनेशनल स्कूल की प्री प्राइमरी विंग है, मंडी के शहर के ही है। यहाँ देखिए बड़ा अच्छा खूबसूरत सा पोस्टर लग रहा है मेरे को, क्रिएटिव सा, प्ले लर्न एंड ग्रो टुगेदर, ये इनका मोटो है, प्ले लर्न एंड ग्रो टुगेदर। और ये मैं आपको बताऊँ खत्री सभा से थोड़ा सा आगे अगर आप आ जाएंगे तो आपको किडो किंग का ये जो ब्रांच है ये मिलेगी। बहुत ही क्रिएटिव लर्निंग टेक्निक्स के थ्रू यहाँ पे बच्चों की पढ़ाई करवाई जाती है। 3 क्लासेस यहाँ पर होती है, PP1, PP2 एंड PP3। PP1 ये नर्सरी को बोलते हैं, PP2 ये UKG को LKG को बोलते हैं, और PP3 अपर KG। और मेरे साथ शैलजा मैम हैं, बहुत ही रिनाउंड मंडी शहर की एजुकेशनिस्ट हैं। और बच्चों के बारे में इनकी खासियत ये है कि बच्चों के चाइल्ड साइकोलॉजी बहुत अच्छी तरह से समझती हैं। हमने जितना इनका पहले भी इंटरव्यू किए हैं, और ख़ुद इनका एक पर्सनल टच रहता है, चाहे ये बच्चों वाली ब्रांच हो यहाँ हो या फिर इनका जो बड़ा स्कूल है तक्षशिला इंटरनेशनल स्कूल जहाँ बड़ी क्लासेस लगती हैं, तो हर जगह इनका अपना टच भी ज़रूर रहता। तो मैम के साथ आज कैंपस विज़िट करते हैं इनका। तो मैम कहाँ सबसे पहले हम नर्सरी वाले विंग में चलते हैं और वहाँ देखते हैं कि क्या खास है। जी, आपको पहले प्री नर्सरी रूम में ले चलती हूँ आपको। यहाँ पे हमारा ग्रुप है जो 3 इयर्स के बच्चे हमारे पास हैं, वो इस रूम में बैठते हैं। और इस रूम में वी डोंट टेक द शूज़। बिल्कुल, यहाँ पे क्योंकि मुझे दिख रहा है कि हरी हरी सी घास टाइप की लग रही है, जो आर्टिफिशियल ग्रास यहाँ पे। हाँ, बड़ी अच्छा लग रहा है मैम वैसे इस पे चलना। हाँ, मज़ा तो आता है। और बच्चे ना फ्रीली इस पे मूव कर सकते हैं, अगर गिर भी जाएं चोट ना लगे, तो दिस इज़ सेफ फॉर देम। और अभी ये लोग क्या सीख रहे हैं यहाँ पे? जैसे अभी दे आर जस्ट वर्किंग ऑन देयर, ही इज़ वर्किंग ऑन हिज ग्रॉस मोटर स्किल। इसको कट करना, ग्रिप बना करके ही इज़ लर्निंग हाउ टू चॉप। शी इज़ वर्किंग ऑन द हैंड आई कोऑर्डिनेशन पे। आंखों और हाथों का तालमेल बनाने के लिए एक्टिविटीज़ इस तरह की जाती है। छोटे छोटे होल्स में से थ्रेड्स इनको पास करना है। तो जो नर्सरी का कॉन्सेप्ट है इसमें आप वहाँ भी मेरे को दिख रहा है कि ये कुछ हैमर से मतलब हाँ हिट कर रही है। तो ये क्या टेक्निक होती है मैम? ऐसा इसका क्या, और माइंड पे, बच्चे के माइंड पे क्या फ़र्क पड़ता है जो सब कर रहे हैं एक्टिविटीज? ऑलराइट, सबसे पहले जो है जब ये हमारे पास आते हैं, वी स्टार्ट वर्किंग विद देम विद द ग्रॉस मोटर स्किल्स। जंप करना, क्रॉल करना, स्लीदर करना, ये सब ग्रॉस मोटर स्किल्स में आता है। उसके लिए बहुत सारी हमारे पास एक्टिविटीज़ हैं। वी हैव अ जिम मशीन ऑल्सो, हमारे पास 4 जिम मशीन्स हैं। देन वी हैव ट्रैम्पोलिन बड़ा सा, उसके ऊपर भी 2 मशीन्स हैं हमारे पास ट्रैम्पोलिन की, तो दे जंप ऑन इट। वो भी सारा मतलब पहले आने पर फॉर द फर्स्ट 3 इयर्स जो किंडरगार्टन के होते हैं, स्पेशली इस पे ग्रॉस मोटर स्किल्स पे बहुत सारा वर्क करना पड़ता है। और हमारा सब कुछ जो है वो मॉन्टेसरी बेस्ड है। मॉन्टेसरी का मतलब है कि हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ ये करते हैं एंड लेट द ब्रेन वर्क। दिस इज़ हाउ वी वर्क। और मुझे वहाँ पॉपेट्स भी दिख रहे हैं। वी डू द पपेट शो ऑल्सो। हमारा मेनली रहता है जैसे मेमोरी स्किल्स को, विजुअलाइजेशन सबसे ज़्यादा बच्चे इन चीज़ों को जल्दी सीखते हैं विजुअलाइजेशन से। यहाँ पे जो हमने ग्रास बिछाई है, इसको हमने गार्डन थीम लिया है, तो ये गार्डन क्रीचर्स इस पे बनाए हैं। या सो कि ये थीम बेस्ड है, मतलब ये देखिए तभी ये गार्डन टाइप का मैम ने कहा कि घास है, और इसलिए वो गार्डन में जो जो चीज़ें आपको मिलेंगी वो सारा बटरफ्लाइज, फ्लावर्स, देन कैटरपिलर, एवरीथिंग इज हियर। नाइस कॉन्सेप्ट। चलिए तो अब चलते हैं लोअर केजी।
तो अभी हम लोअर केजी में हैं, यानी एलकेजी सेक्शन में हैं। यहाँ भी मेरे को दीवारों पे दिख रहा है कि काफ़ी अच्छी सी पेंटिंग्स वगैरह की, ऐसा लग रहा है बच्चों ने की है। ट्रेम्पोलिन यहाँ पे एक दिख रहा है मुझे, और ये प्ले एरिया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं और इस वक्त डिफरेंट एक्टिविटीज़ यहाँ पे चली है। मैम थोड़ा सा एलकेजी के बारे में बताइए, यहाँ क्या क्या सीखते हैं बच्चे और किन चीज़ों पे आप ध्यान देते हैं? बेसिकली तो मेमोरी स्किल्स पे ही वर्क हो रहा है यहाँ पे अभी इसी वक्त। एंड ये लोग पजल्स बना रहे हैं। एलकेजी में इन सब एक्टिविटीज़ के अलावा लाइक मेमोरी पे हम वर्क कर रहे हैं, फिज़िकल स्किल मोटर्स पे जो भी हमारे हैं, ग्रॉस मोटर स्किल्स, उन पे हम वर्क कर रहे हैं। और बेसिकली लाइक जूनियर सेक्शन से ही जो हमारा प्री नर्सरी का सेक्शन है, उसी से ही हमारा जो है ग्रॉस मोटर स्किल्स पे तो खैर सब जगह ही वर्क हो रहा है फॉर 3 years। लेकिन उसके अलावा वी आर वर्किंग ऑन द वैल्यूज़। लाइक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर देम इज़ सेल्फ एस्टीम। लाइक ये छोटा सा भी कुछ करते हैं, वी अप्रिशिएट देयर अचीवमेंट्स एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मोटिवेशन मिलती है उनको, मोटिवेशन मिलता है इनको और भी ज़्यादा कुछ करने का। सो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मैं एक चीज़ देख रहा हूँ मैम, आपकी ये जो स्टूडेंट है बहुत ही खूबसूरत कलर भर रही है यहाँ पे। क्या नाम है बेबी आपका? रहरप्रीत। अच्छा, ये क्या कर रहे हो आप? क्या बहुत सुंदर आप ड्राइंग कर रहे हैं ना, और कलर भी आपका देखो बाहर भी नहीं निकल रहा है ना। कलर करना अच्छा लगता है। और क्या क्या करते हो आप? खेलना खुद अच्छा लगता है, खेलना। और यहाँ भी वैसा होता है जैसे फ्रूट ब्रेक अलग, और फ्रूट ब्रेक ये कॉन्सेप्ट हम ही लोगों ने शुरू किया था 18 years बैक। वी स्टार्टेड दिस लाइक अभी तो सभी स्कूल फॉलो करते हैं मंडी के। actually this is two-way process, we learn from them, this is how education goes, hand in hand चलना है सभी के साथ हम लोगों को। and 18 years back we started the concept, ये fruit break का, lunch break, warm food बच्चों को देना। and उसके अलावा जो हम लोग स्पेशली करते हैं, like when they start in the month of let's say November, वी गिव मेन्यू टू द पेरेंट्स। उसमें वो बताते हैं कि बच्चे क्या कौन सी चीज़ें नहीं खाते हैं। सो व्हेन दे कम टू स्कूल, व्हेन दे सिट विद योर पीयर ग्रुप, दे ईट एवरीथिंग। तो जो ईटिंग हैबिट्स है ग्रेजुअली वो उस तरह से हम डेवलप कर लेते हैं। तो जो चीज़ नहीं भी खाता हो बच्चा, वो भी यहाँ पे अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के दे स्टार्ट ईटिंग। ये बहुत अच्छी बात है। ग्रीन वेजिटेबल्स के लिए बच्चों का थोड़ा सा क्रश कम है, दे डोंट लाइक, दे फॉलो द जंक फूड। तो उस चीज़ को हम धीरे धीरे डेवलप कर देते हैं। मैम आपके लास्ट क्लास में चलते हैं। वो है अपर केजी, यूकेजी में जा रहे हैं अब हम लोग, जो यहाँ से निकल के। और यहाँ भी आप देख सकते हैं हमने अलग से विजुअल्स भी लिए बच्चों के लिए। देखिए जिम टाइप के पूरे इक्विपमेंट्स रखे हैं जैसे, तो बचपन से एक माइंडसेट बन सकता है जैसे ना हेल्दी रहने का। ये भी देख सकते हैं आप, हमने गार्डन्स में देखी है मशीन बहुत। तो यहाँ देख सकते हैं आप, जैसा कि हम पिछली क्लास में बात करते हैं ना फ्रूट ब्रेक की, तो यहाँ तो एक्चुअल में फ्रूट ब्रेक हो चुका है। और बड़ी अच्छे तरीके से बच्चों ने देखो कैसे ये अपने हैंड टाउल्स जो है वो टेबल पे बिछा के अपना टिफ़िन रख के, यहाँ ये पपाया खाया जा रहा है, अंगूर खाए जा रहे हैं। यहाँ पे आप क्या खा रहे हैं? अनार। अनार। और आप? ऑरेंज। ये ऑरेंज खा रहे हैं। वहाँ बनाना है, तो मतलब डिफरेंट वैरायटी ऑफ फ्रूट्स यहाँ पे दिख रहे हैं। तो मैम अब इसके बाद जो ये बच्चे हैं मतलब अपर केजी में, मेरे ख्याल से आप अल्फ़ाबेट्स और थोड़ा न्यूमेरिक्स पे शुरुआत करते हो? बिल्कुल। इनके साथ साथ दे वर्क ऑन द फोनेटिक्स सीखते हैं, और इसी के साथ आपको पता भी नहीं चलेगा कब ये स्पेलिंग्स बनाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि अभी जो है like when we started kindergarten 18 years back, since that time we are working with the phonetics. Like if they have to learn cat, we do not call it C-A-T. First of all, पहले A का sound सीखेंगे A, then T, at, then if we put K in front, C, okay, K. So they pronounce K, at, cat. This is how they read. और बच्चों ने अभी तक जितने भी हैं छोटे छोटे होर्डिंग्स, साइंस, वो हम पढ़ने के लिए एनकरेज करते हैं। और मैं वो देख भी रहा था आपका जो अभी ग्रेजुएशन डे हुआ था ना उनका, छोटे बच्चों का, तो उसमें उनकी जो प्रोनाउंसिएशन स्किल्स थे क्वाइट इम्प्रेसिव थे वो, मतलब उस एज के बच्चों के। थैंक यू सो मच, दिस द हार्ड वर्क ऑफ द टीम, दे आर पुटिंग लॉट्स ऑफ एफर्ट्स इन इट। और मैं हमेशा कहता हूँ, जैसे कई लोग कहते हैं ना कि मतलब लिख देते हैं कि हिंदी पढ़ाओ और हिंदी हमारी मातृभाषा, ऐसा कई कमेंट्स कर देते हैं हमको। देखो हिंदी का कोई विरोध नहीं है भाई, मैं खुद दिल से पूरे हम राष्ट्रवादी हैं,
ठीक है, हिंदी हमारी भाषा है और उसको ज़रूर लेके चलना चाहिए। हम अपने घर में भी हिंदी में बात करते हैं अपने बच्चों से भी, लेकिन पॉइंट यहाँ पे क्या है मेन, आप समझिए। हिंदी तो बच्चा सीख ही जाएगा, वैसे ही सीख जाएगा, क्योंकि आसपास इन्वायरमेंट में 90% लोग हिंदी बोल रहे होंगे। क्या नहीं सीख पाएगा वो है इंग्लिश, और इंग्लिश भी अच्छे तरीके से बोलना। कल को जब वो बड़ा होगा तो यही स्किल्स हैं जो उसको अच्छी नौकरी दिला सकते हैं, उसका एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है भाई। इंग्लिश आपको पता ही हमारी, और ये भी एक ऑफिशियल भाषा है और इसमें यूज़ होती है हर ऑफिस में, हर जगह आप देखेंगे तो। देखिए, कोई भी लैंग्वेज बच्चा सीखे, मैं कहती हूँ कि इस एज में इनको जितनी लैंग्वेजेस आप सिखा सके सिखाएं। इट्स नॉट अबाउट इंग्लिश और सम मंडियाली भी सिखाओ। मंडियाली सिखाइए, आप संस्कृत सिखाइए, आप इनको हिंदी सिखाइए, फ्रेंच सिखाइए, जर्मन सिखाइए। जितनी भाषाएं ये सीखेंगे उतना ब्रेन सेल्स इनके एक्टिवेट होंगे। और 7 इयर्स तक तो अगर इनको आप महाभारत पूरा करा देंगे ना, दे विल मेमोराइज इट फॉर एवर। तो इतनी इनकी कैपेसिटी हमने भी बचपन में महाभारत रामायण देखी है और अभी तक याद है कि बिल्कुल बिल्कुल। सो दिस इज़ द एज जब लर्निंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। और इसके बाद आपका ये जो बच्चे हैं, ये आपके जो तक्षशिला स्कूल है ऊपर, तक्षशिला जाएंगे ये लोग अपर किंडरगार्टन के बाद, और वहाँ से 12th पास आउट करके बाहर जाएंगे। मैम थोड़ा एडमिशन्स के बारे में बता दीजिए, कब स्टार्ट है और आपका फीस स्ट्रक्चर और ये सब क्या रहता है, एडमिशन फीस वगैरह। फीस स्ट्रक्चर तो पेरेंट्स के साथ हम लोग कैंपस में ही डिस्कस करते हैं, बट इज़ वेरी नॉमिनल, लाइक 730 रुपीज़ आर फॉर द प्ले ग्रुप। दिस इज़ हाउ वी स्टार्ट। एंड उसके अलावा एडमिशन्स हमारी ओपन हो चुकी हैं और हम हर क्लास में 20 बच्चे ही लेते हैं एक सेक्शन में, क्योंकि प्ले ग्रुप में हमारे पास कम बच्चे हम रखते हैं, क्योंकि यही बेस है। इनको उठना कैसे है, बैठना कैसे है, मेन चीज़ है इनको इंडिपेंडेंट बनाना, ताकि वो वॉशरूम्स भी अपने आप इंडिपेंडेंटली जाके यूज़ कर सकें। एंड इसके लिए हमारे 20 से ऊपर हम पर क्लास बच्चा नहीं लेते हैं। अगर 20 से ऊपर होते हैं तो वी पुट 2 टीचर्स, तो 2 टीचर्स हमारे। अभी जैसे UKG में हमारे पास 25 हैं, तो वी हैव गिवन 2 टीचर्स। तो इस तरह से तो एडमिशन शुरू हो चुकी हैं। शालजा में हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर हमने दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन में भी, कमेंट में भी, और उस पर आप कॉल करके ज़्यादा जानकारी भी हासिल कर सकते हैं, या फिर आप मंडी शहर के भूतनाथ मंदिर आपने देखा है, वहाँ से भी रास्ता है। मतलब ये तो चारों तरफ से रास्ते हैं, मंडी की गलियाँ आपको पता ही हैं। और खत्री सभा बहुत ही फेमस हॉल है, उसके जस्ट साइड में आपको किडो किंग जो है वो उनकी ब्रांच मिल जाएगी। तक्षशिला इंटरनेशनल स्कूल के प्री प्राइमरी ब्रांच इसे हम कह सकते हैं। मैम आपने हमें इतना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको आपने कैंपस घुमाया हमें। थैंक यू सो मच मुकेश जी, थैंक यू सो मच। मेरी बेटी नव्या शर्मा अभी UKG में उसने उसको पास किया है, और ये स्कूल की जो टीचिंग मेथड है बाकी स्कूलों से डिफरेंट है, कहना चाहूँगा। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट बुक पे फोकस नहीं है कि टेक्स्ट बुक में सिलेबस जैसे नई नई चीज़, मतलब बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं है ऐसे बच्चों पे कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई पे। इसमें ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं स्कूल पे। मेरा बेबी यहाँ पे सिद्धि गोयल है, वो प्ले वे में अभी उसने एडमिशन लिया हुआ है, तो वो यहाँ पे काफ़ी अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहा है हर एक एक्टिविटी में। उसका कॉन्फिडेंस काफ़ी बिल्ड हुआ है, वो हर एक चीज़ में इंजॉय करता है। और स्कूल का एटमॉस्फेयर, स्कूल के टीचर्स काफ़ी फ्रेंडली हैं, काफ़ी अच्छे बिहेवियर है उनका, और उनके साथ हमें एज अ फैमिली जुड़ के बहुत अच्छा फील हो रहा है। मेरी बेटी प्री नर्सरी में है लास्ट ईयर से, तो उसमें मतलब काफ़ी इम्प्रूवमेंट है यहाँ पे। मतलब जो भी आप डिस्कस करोगे टीचर्स के साथ, कि जैसे मुझे जो समझ आ रहा है कि मतलब स्कूल से आके जब वो वापस आती है तो मुझे जैसे कुछ लगता भी हाँ ये उसमें थोड़ी सी कमी है। तो जब मैंने कोई भी चीज़ उनकी मैम से डिस्कस की तो मतलब उसके बाद जो है बच्चे में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। प्लस उसकी जो वोकैबुलरी है, मतलब काफ़ी वर्ड्स वो ऐसे यूज़ करती है जो एकदम हमें भी सरप्राइज हो जाते हैं। और मतलब हर एक एक्टिविटी, मतलब आप डांसिंग में ले लो, आप स्पोर्ट्स में ले लो, और कोई भी अदर एक्टिविटीज़ है वो काफ़ी इन्होंने करवाई हुई हैं, और उसमें उसकी पार्टिसिपेशन है, और प्लस उसमें इम्प्रूवमेंट बहुत है। मेरे 2 बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, आदर्श और दैविशा। मैं तो ये कहूँगी आई हैव ग्रेट एक्सपीरियंस। स्कूल का जो तरीका है काम करने का, मैम का जो द वे शी एक्ट, वो मतलब सेटिस्फाइड है। मैं बहुत सेटिस्फाइड थी एक बच्चे की एजुकेशन से, इसीलिए मैंने दूसरे बच्चे का भी यहीं एडमिशन लिया है। मैम का जो तरीका है काम करने का,
मतलब आप छोटी छोटी बातें ले लीजिए, एक तरह टाइम टेबल ही देख लीजिए आप कि हमारे टाइम में था एक क्लास होती थी हमारी 35 मिनट की, उसमें एक टीचर आता था, फिर वो दूसरी क्लास में जाता था, बीच में कोई वॉशरूम गया है या बुक्स खोलनी है बंद करनी है, उसमें ही टाइम चला जाता था, मतलब टॉपिक क्लियर नहीं हो पाता था। मैम ने क्या किया है कि आपका इंग्लिश का पीरियड है तो वो 2 पीरियड लेंगे एक साथ, फिर मैथ्स की क्लास है तो वो भी 2 पीरियड एक साथ होंगे, जिसमें एक टीचर को अच्छा टाइम मिलता है, काफ़ी टाइम मिलता है, जिससे वो टॉपिक पूरा क्लियर करवा सकती है बच्चे को। बच्चे भी सेटिस्फाइड है और टीचर भी सेटिस्फाइड है। और एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटीज़ देख लीजिए आप, और टीचर स्टाफ बहुत अच्छा है, मैं तो पूरी तरह से सेटिस्फाई हूँ, इसीलिए मैंने दोनों बच्चों को यहीं एडमिशन लिया। बेटा मेरा 5th स्टैंडर्ड में जाएगा और बेटी मेरी UKG में जाएगी। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।